नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चौथी क्लास को एनटीपीसी की मैथ्स के पीवाईक्यू की। मैंने अभी 3 वीडियो अपलोड कर दी है मैथ्स के एनटीपीसी के पीवाईक्यू की, जो कि 2024 या 25 में आए हुए थे, तो उनका मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ। आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन हो चुके हैं 2026 में जो आए थे मैथ्स के, अभी एनटीपीसी के करा रहा हूँ। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 64 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हम ए और बी की इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो ए और बी की इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए की इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे। ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3700 लीटर की टंकी को भरने में उसे कितना समय लग रहा है, 9 घंटे। तो ये उसकी इफ़िशियंसी हो गई। इफ़िशियंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। बी की सेम ऐसी इफ़िशियंसी निकल जाएगी। बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3700 बटे उसको लग रहा है 6 घंटे। ठीक, आपकी इफ़िशियंसी कह रहा है कि तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। 6400 लीटर टंकी को चलिए करते हैं इसको। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब टोटल कितना हो गया, 6400, और इफ़िशियंसी दोनों की इफ़िशियंसी यानी ए प्लस बी की इफ़िशियंसी। तो ए की इफ़िशियंसी कितनी है, 3700 बटे 9, और बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 3700 बटे 6। इसी को सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 6400, यहाँ पे 3700 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1/9, और इधर आ जाएगा 1/6। और सॉल्व करते हैं इसको। 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ देखिए 64 बचा है और नीचे बचा है 37। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, अगर वो ले लेंगे एलसीएम तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 5/18 आ जाएगा। 64/37, यहाँ 5 ऊपर 18, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 चौका 72, 7 18 चौका 108, 115, तो 1152 आ गया ऊपर। 37 पंचे 5 3 15, 7 5 35, 185। तो इतना टाइम यानी इतना घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1152/185, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि x अनुपात y बराबर 2:5, y अनुपात z बराबर 4:7 है। यदि 15,120 को x, y तथा z में वितरित किया जाता है तो x, y तथा z को प्राप्त धनराशि क्रमशः ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे ज्ञात करते हैं। पहले अभी देखिए x/y दिया है और y/z दिया है ना। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू है 5, y है 4, z कितना है 7। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 7 5 35। ये आ गया एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स वाई और जेड का रेशियो आ गया। ठीक, कह रहा है यदि 15,120 यानी कि इन सब का रेशियो मिला के कितना आ रहा है, 20 8 28, 28 और 35 होता है 63। तो 63 रेशियो की वैल्यू है 15,120। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सब में डिवाइड कर देंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 63 दूनी 126, बचेगा 25 और 252, यानी 4 बार जाएगा 240। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 240। बस हमको निकालना क्या है, सबकी धनराशि। तो एक्स की कितनी हो जाएगी, 24 8 192। तो 192 ऑप्शन नंबर सी में ही मौजूद है और किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको इसका टिप एंड ट्रिक बता दूंगा, ये रेशियो निकालने का तरीका का शॉर्ट फार्मूला, ठीक है, कुछ ही दिनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यम का वह मान याद कीजिए जो इसकी वैल्यू को संतुष्ट करता हो। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 4/29 है, यहाँ पे 29/4, यहाँ 4 29, यहाँ 29 है।
तो हम इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो 4/29 सबको लिख देंगे, ठीक। इसको 4/29 लिखेंगे तो -3 हो जाएगा, सब जगह 4/29 हो जाएगा। जब बेस सेम रहेगा तो घातें जुड़ या घट जाएंगी। तो -3 है, गुणा है तो जुड़ जाएगी, तो यहाँ -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा ना, 4/29 तो -3 प्लस ये 4/29 ही है तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो 2 का 2, ये भी 4/29 होगा तो -11 हो जाएगा। और 4/29 ऑलरेडी है तो इसका बेस सेम हो गया, तो जो घात है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 3, 11, 3, 14 में से 2 गया तो -12 इज इक्वल टू 9m + 7। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -19/9। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको सरल कीजिए, यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट, तो 5, 1, 6, 6 में से 6 गया 0, ये पूरा 0, 0 को डिवाइड करेंगे 12 से तो भी 0, तो आंसर आ गया 194। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² - 2x + 13 = 0 का व्युत्तर कितना है? साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट d = होता है b² - 4ac। तो हमको d निकालना है, कितना आ जाएगा देखते हैं। b² - 4ac, तो b² माने -2 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू 13, तो 1 × 13 यानी 13। कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 13 चौका 52, यानी वैल्यू आ गई -48। -48 आगे हमसे क्या है, आगे साथ ही अभी निर्धारित करेंगे समीकरण के कितने वास्तविक हल हैं। वास्तविक हल का मतलब होता है कि जब d की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तब वास्तविक हल होते हैं, d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वास्तविक हल नहीं होते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, इसकी कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसको हल कीजिए। हल करना है, यानी ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो 6 से कट जाएगा तो 12, ये 12 आ गया। 29 में से 30 जाएगा -1, 20 में से 12 में से चला जाएगा 11, 70 में 11 जोड़ देंगे तो 81। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। आदमी की चाल याद कीजिए, ठीक। यानी कि ये स्टैंड है, यहाँ से एक टैक्सी गई 28 मिनट में और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक। आदमी खड़ा है, उससे टैक्सी मिली। अब यहाँ से 28 मिनट बाद एक और टैक्सी गई और ये आदमी इधर इस साइड आ रहा है। तो इससे टैक्सी कितने मिनट बाद मिलती है, 10 मिनट बाद। यानी कि पहली टैक्सी गई, फिर दूसरी टैक्सी गई, वो 10 मिनट बाद मिली। यानी कि देखें एक प्रकार से, तो आदमी इस साइड आ रहा है, टैक्सी इस साइड जा रही है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, टैक्सी का और मैन का। बीच की डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगी, बस यही है कि टैक्सी इस साइड जितने समय में आ रही है, जितना टाइम ले रही है, जितना दूरी कवर कर रही है, उतना ही मैन इतना कवर कर रहा है। लेकिन कितने समय में टैक्सी ले रही है, देखिए 28 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर, यानी 18 मिनट का जो अंतराल है उसमें टैक्सी द्वारा चली गई चाल, ये दूरी हो गई। और मैन का स्पीड हमको नहीं पता है तो उसको एक्स मान लेते हैं। मैन द्वारा 10 मिनट में चला गया चाल, 10 मिनट में चली गई दूरी, ये दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, 18 चौक 72, 7 बचेगा, 18 7 126, 7 133, 2/10 एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 133.2। आदमी की चाल 133.2 किलोमीटर/आवर, जो कि इम्पॉसिबल है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर
डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 33, या फिर हो सकता है आदमी जो आ रहा है वो किसी ट्रेन वगैरह पे बैठा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं बहुलक का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। बहुलक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। इस फार्मूले को आप कहीं डिनोट कर लीजिए। ये कब होता है, जब टाइम इंटरवल दिया रहे। देखिए ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है ना, तब मोड निकालने का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब चलिए करते हैं, बताते हैं आपको L1 क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 140 बहुलक है, तो 140 किस में आएगा। देखिए 125 से 130, 130 से 135, 135 से 140, 140 से, यानी इसमें 140 इंक्लूड नहीं है लेकिन इसमें 140 इंक्लूड है, तो यानी कि यही वाला होगा क्या हमारा, होगा F1। उसके पहले वाले को कहते हैं F0, उसके बाद वाले को कहते हैं F2, और टाइम इंटरवल कौन सा होगा, ये वाला, यही मेन। ठीक, अब बस सब इसमें रख देते हैं, आंसर आ जाएगा अपना। L1 कितना है, देखिए L1 यहाँ से देखेंगे, L1 140, मोड दिया हुआ है 140 प्लस F1 कितना है x माइनस F0 33 अपॉन 2F1 2x माइनस F0 कितना है 33 है, और F2 कितना है 31 है, दोनों माइनस में है यानी कि माइनस 64 मल्टीप्लाई बाई h माने हाइट, इन दोनों का डिफरेंस L2 माइनस L1 यानी कि 145 में से 140 या 5, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ कितना आ जाएगा 5x माइनस 165 अपॉन में 2x माइनस 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 165, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, और x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। x का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि एनटीपीसी में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, सांख्यिकी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मोड के, मीडियन के, मीन के सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो बेटर है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस x 3x, 3 प्लस 1 4, एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे। x और 3 में से चला जाएगा तो 2 प्लस का 2 गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया 3x स्क्वायर 4x और 6x कितना हो जाएगा 10x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिसमें से उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। देखिए क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, पिछले में नींबू था, उसमें मैंने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, तो उसी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखते हैं रुपए पर आर्टिकल और यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए यहाँ बेचा है, पूछ रहा है खरीदी थी, तो खरीदा का हमको तो नहीं पता है, तो 1 रुपये में x चॉकलेट मान लेते हैं खरीदी थी, और 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेच रहा है 5 चॉकलेट बेच रहा है। उसको हो रहा है प्रॉफिट कितने का 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 के बजाय 7 में बेच रहा है। अब क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो x वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी उसने 7 चॉकलेट खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको